बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका आज पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बताऊंगा। आपको आज अकारांत पुल्लिंग शब्द में बालक शब्द का रूप कैसे मिनटों में आप याद कर लें, इस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। प्रायः बच्चों को शब्द रूप याद करने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको कुछ भी कठिनाई महसूस नहीं होगी और आप मिनटों में याद कर लेंगे। तो आइए आपको हम बालक का शब्द रूप याद करवाते हैं। यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग में जितने भी शब्द रूप होंगे सभी इसी बालक की तरह चलेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरा अच्छे तरह से इसका फ़ोटो दे रहा हूँ। अब आप इसको बालक को के शब्द रूप को याद करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी शब्द का शब्द रूप 8 कारक में चलता है, लेकिन संस्कृत में 8 कारकों को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं संबोधन के रूप में जानते हैं। अतः इसे इसी रूप में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एवं संबोधन लिखेंगे। उसके बाद किसी भी शब्द का शब्द रूप संस्कृत में 3 वचनों में चलता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। तो बालक का शब्द रूप अब इस प्रकार से चलेगा: एक वचन में बालक, द्विवचन में बालक, बहुवचन में बालका। इस प्रकार से द्वितीया में एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालक, बहुवचन में बालकान। फिर तृतीया में एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकै। चतुर्थी में एक वचन में बालकाय, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्य। पंचमी में एक वचन में बालकात, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्य। और षष्ठी में एक वचन में बालकस, द्विवचन में बालकयो, बहुवचन में बालकानाम। सप्तमी में एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयो, बहुवचन में बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालक, हे बालका होता है। हमको इस रूप में यदि याद करते हैं तो लगता है कि सब जगह शब्द चेंज होते चला जाता है। अतः इसको अच्छे तरीके से याद रखने के लिए हम इसको पहले एक वचन को याद करेंगे, फिर द्विवचन को याद करेंगे, बहुवचन को याद करेंगे और उसके बाद हम प्रथमा का तीनों एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एक वचन में बालक, फिर बालकम, फिर बालकेन, फिर बालकाय, बालकात, बालकस, बालके, हे बालक। यहाँ पे जो है संबोधन में एक वचन का ही रूप चलता है। जैसे यहाँ बालका होता है तो संबोधन में हे बालक हो जाता है, द्विवचन में बालका होता है तो यहाँ पे हे बालका हो जाएगा और बहुवचन में हे बालका हो जाएगा। इस रूप में संबोधन में और प्रथमा में दोनों में एक ही शब्द रूप चलता है और ये सभी जगह पर आएगा। ये अकारांत पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सभी जगह केवल हे जुड़ जाएगा और संबोधन का रूप प्रथमा से ही तैयार हो जाता है। अब हम द्विवचन में देखते हैं तो यहाँ पे याद रखना आपको बहुत ही आसान है। आप बालको, बालकाभ्याम, बालकयो, ये 3 शब्द आपको याद रखना है। प्रथमा में, द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में बालको होता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में बालकाभ्याम होता है, षष्ठी, सप्तमी में बालकयो और संबोधन में वही द्वितीया में हे लगा देने पर हे बालको हो जाता है। अब बहुवचन में देखेंगे तो बहुवचन में क्या होता है?
बहुवचन में बालक का प्रथमा में बालका होता है, उसके बाद द्वितीया में बालकान होता है, तृतीया में बालकै होता है, चतुर्थी में बालकेभ्य, पंचमी में बालकेभ्य, षष्ठी में बालकानाम, सप्तमी में बालकेषु और संबोधन में हे बालका। इस प्रकार से द्विवचन में हमको याद करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। केवल 3 शब्द बालको, बालकाभ्याम, बालकयो, इसको याद रख लेंगे तो आपको द्विवचन में बालक का शब्द रूप या राम का शब्द रूप, बालक के आधार पर ही राम, मोहन, श्याम, लता नहीं, लता स्त्रीलिंग शब्द हो जाती है। इस तरह से जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे सभी अकारांत पुल्लिंग बालक के अनुसार ही चलेंगे। इस तरह से आप बहुत आसानी से द्विवचन को याद रखेंगे। एक वचन को याद रखने में भी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहला बालक, द्वितीया में बालकम, तृतीया में बालकेन, थोड़ा सा एन, आय, आत, इस तरह से याद कर लीजिए। विसर्ग म, एन, आय, आत, स, ए, इतना आपको जोड़ना है। और यहाँ पे आह, आन, ए, एभ्य, एभ्य, ये दोनों में फिर यहाँ पे आपको आसान यहाँ पे आनाम और एसु इतना जोड़ देना है और आपको बालक का शब्द रूप याद हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप हजारों शब्द रूप को याद कर लेंगे, क्योंकि इसी के अनुसार जितने भी नाम हैं वो सभी इसी के अनुसार अकारांत पुल्लिंग के शब्द चलेंगे, शब्द रूप चलेंगे। इसे हम समझते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप इसे इससे तो खुद लाभान्वित होंगे ही एवं अन्यों को लाभान्वित करने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि बच्चों को संस्कृत की अच्छी जानकारी हो सके एवं वह भविष्य में संस्कृत के बारे में दूसरों को भी बताने में सक्षम हो सकें। धन्यवाद।